अगला टॉपिक हमारा ये है, आपका फेवरेट आर्टिस्ट। जैसे सॉन्ग तो सुनते ही होंगे आप, एब्सोल्युटली भाई, क्योंकि बिना सॉन्ग के वर्कआउट तो क्रेजी होता क्रेजी ही नहीं है। इन दी हिप हॉप realm, हम्म। in the entire music realm, forever favorite will be the legend सिद्धू मूसेवाला। ओके। पिछले बहुत सारे सालों में कोई ऐसा आर्टिस्ट आया नहीं है, आने वाले बहुत सारे सालों में ऐसा कभी कोई आर्टिस्ट आएगा नहीं जो उनके आसपास भी हो। तो नो डाउट ही इज वेरी 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 टैलेंटेड एंड उनसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है। ही वॉज द बेस्ट। और अब मैं उनके गाने बहुत कम सुनता हूँ। ऐसा क्यों? भाई अब वो हमारे बीच में रहे नहीं है, तो उनके जो गाने हैं ना वो एक प्राइसलेस पोजेशन है मेरे लिए, जिसको मैं बार बार सुन के ना अपने दिमाग के लिए नॉर्मलाइज नहीं करना चाहता कि मैं हम गाने यूजुअली हमें जो गाने पसंद होते हैं हम उनको बार बार सुन के फिर बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनके गाने सुनते रहूं उसी फ्रेशनेस के साथ जो जब रिलीज हुए थे तब सुने थे। इसलिए मैं उनके गाने बहुत रेयर ओकेजन्स पे जब लो मूड फील के करना। अकॉर्डिंग, जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है वैसी म्यूजिक की, मैं तभी सुनता हूँ। ओके। उनके अलावा किसी को फॉलो करते हैं आप? हाँ भाई, मतलब आई एम डीप इनटू दिस रैप हिप हॉप शिट। तो ओके। मेरे फेवरेट आर्टिस्ट बहुत सारे हैं रैपर्स में। इंडियन रैपर्स की बात करें तो सीधे मौत दो ओके। हैं हमारे, काम एंड एनकोर, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता पेन में, फ्लो में। कृष्णा सबको पसंद है। हम्म। और इंडियन सीन में यार बहुत अच्छे अच्छे रैपर्स अब आ रहे हैं, मैं तो सभी को सुनता हूँ। ओके। नॉट टू फॉरगेट, अगर आप रैप की बात कर रहे हो, मेन स्ट्रीम या अंडरग्राउंड किसी भी इंडियन हिप हॉप की बात कर रहे हो, तो सबसे ऊपर नाम आता है रैप आर्टिस्ट में सिकंदर कालो का। ओके। सिकंदर कालो इज लाइक पिरामिड का टॉप, उनके बाद सारी ब्रांचेस, उनसे पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री आगे है। मतलब अगर कोई पंजाबी हिप हॉप या इंडियन हिप हॉप की, अगर हिप हॉप में भी रैप, और रैप में भी ऐसा रैप जो आम ऑडियंस के लिए नहीं बना, वो बना है सिर्फ समझदारों के लिए, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए जो गहराई से सोच सकते हैं, दैट इज सिकंदर कालो। और और डेप्थ में जाओ तो फॉर एवर ग्रीन बोहेमिया सर। ओके। बोहेमिया सर से इतना कुछ आप उनके गानों से, उनके शायरी से, उनकी रैप पोएट्री है, उनसे आप सीख सकते हो। अगर आप कभी भी कंपेयर करना चाहो तो बोहेमिया जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब इट इज लाइक जैसे सिद्धू मूसेवाला जो है वो अपनी रेल्म के टॉप में है, उनसे ऊपर या उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। बोहेमिया सर अपनी रेल्म में सबसे टॉप पे हमेशा रहेंगे। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रैप आर्टिस्ट रहेंगे, हिप हॉप आर्टिस्ट रहेंगे, एंड सिकंदर कालो। ओके। एंड ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है हनी सिंह माफिया मुंडीर की, हो उसके बारे में? भाई, हनी सिंह एंड माफिया मुंडीर का तो देखो कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी। क्योंकि हनी सिंह हम सबके एक टाइम पे फेवरेट रहे हैं। हाँ बिल्कुल लोग भाई, सुनते हैं उनको, बिल्कुल उनके उनके वजह से रैप तो आज भी याद है, सबको याद होंगे। अगर सारे याद है, कोई सा भी कोई भी गाना। एक लाइन गाई थी आपको याद हाँ, होगा। उसके आगे की पूरी लाइन सबको याद है यार, कोई से तो भी गाने की आप देख एक लो। टाइम पे तो वो लेजेंड ही थे। अभी भी शायद वो बिल्कुल कमबैक बिल्कुल तो उन्होंने करा है, चक्को काफी चक्को अच्छा था। चक्को कुछ फ्रेश नहीं मिलना। बचपन में किसी को समझ नहीं आया होगा। हाँ, बचपन में समझ नहीं आया, अब इट मेक्स वेरी सेंस कि भाई हनी पाजी ने तो बहुत आगे की बात कर दी जो अब हमें समझ में आ रही है। तो तभी तो आपको वो उनका कह तो रहे हैं उनका कि तो माफी मुंडीर का पापा, कि हाँ मैंने बनाया ऑब्वियसली है। भाई वो हमेशा रहेंगे। मतलब हनी सिंह ने जो कर दिया इंडस्ट्री में, उनका जो दौर आया है, वैसा उस लेवल की हाइप आप किसी भी आर्टिस्ट की नहीं बना सकते। नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, क्योंकि लोग दिल से सुनते थे उनको। हमें स्कूल में याद है कि हम रैप रट के जाते थे कि अगले दिन सुनाना है हाँ, हमें। ब्लू आइज सबने लिखा हुआ था। और कितने ऐसे ऐसे गाने थे यार, घर पे चलना है या पहले जाएगी जाएगी क्लब, क्लब, नहीं मेरा मेरा मतलब मतलब घर घर के के क्लब। क्लब। क्या मतलब, वो तो याद है, वो आज तक याद है, वो सब कुछ याद है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो तो नॉस्टैल्जिया रहेगा ना, क्योंकि हम 90s किड हैं तो हमें पता है उस टाइम पे कौन कितना ब्लूटूथ एरा में जो किंग रह चुके हैं। वो आज तो तक कोई नहीं कर अब सकता चाहे वो। उनके गाने
कैसे भी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बिलो एवरेज आ रहे हैं, क्योंकि अब और उस टाइम के म्यूजिक टेस्ट में दुनिया बहुत आसमान फर्क का पड़ फर्क गया। है। अब लोग बाग, जब आपको तला अंजुम जैसे स्टार्स मिल जाते हैं जो कि हम्म लिरिकली जीनियस हैं, हम्म तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं हनी सिंह के कमर्शियल टाइप्स ऑफ रैप लोगों को उस लेवल का हिट नहीं कर पाते जो उस टाइम पे करा था। ओके। हाय मेरा दिल जैसे गाने थे, चस्का था, और वॉल्यूम 1। एडमिट नहीं गए थे वो। हाँ वो कोई बात नहीं, बट हमें पता है वो हमारे फेवरेट थे। अभी भी है। अभी भी है, वो तो फेवरेट बिल्कुल ही भाई, रहेगी। बिल्कुल भाई। तो म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वो पार्ट ऑफ लाइफ, जाएंगे भी खासकर नहीं हिप कभी। हॉप। मैं सारे तरीके के गाने सुनता हूँ, पुराने, नए, गजल, हिंदी, इंग्लिश, हम्म पंजाबी, सब सुनता हूँ भाई। मैं सारा म्यूजिक कंज्यूम करता हूँ जितना कर सकता हूँ, मूड के हम्म। अकॉर्डिंग। अच्छा है, काफी मतलब वैरायटी रखते हो आप। फुल भाई, मेरे को तो सबका सारा अपडेटेड रहता हूँ मैं, सबके सीन से। एमसी स्टैन भी सुनता हूँ मैं। अच्छा, हाँ हाँ ये नहीं भाई। करना चाहिए था। एमसी यहाँ पे आपने दिल तोड़ दिया कसम एमसी से। एमसी स्टैन। मेरे दिल से निकला 4 बार एमसी तो। एमसी स्टैन को भाई